शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ वक्री शनि के प्रभाव को लेकर। शनि वक्री हो चुके हैं 17 जून से 4 नवंबर तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कई बार कई दर्शकों का प्रश्न रहता है कि वक्री ग्रह के ऊपर वीडियो बनाएं। किसी दिन चर्चा करूंगा, अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। सामान्यतः वक्री ग्रह अगर आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाला है, तो जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। शुभ प्रभाव देने वाले हैं तो उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी वक्री होने पर। और अगर आपकी कुंडली में नकारात्मक भाव में है, नकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं, तो उसमें और वृद्धि होने की संभावना हो जाती है। तो ये सामान्य स्थिति में आप मान लीजिए। अब इसके लिए देखना ही पड़ता है कि आपके लिए जो ग्रह वक्री हो रहा है वह आपके लग्न के लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में वक्री हो रहे हैं, लग्न से संबंध कैसा है, पाप प्रभाव देंगे, पुण्य प्रभाव देंगे, इन सब चीज़ों को का भी विश्लेषण करना पड़ता है। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, सूर्य चंद्रमा वक्री होते नहीं। तो बाकी जो है 9 में से 4 ग्रह का सेट हो गया कि वो हमेशा एक जो है वो कभी हमेशा मार्गी रहेंगे, दो हमेशा वक्री रहेंगे। तो बाकी जो 5 ग्रह बचे वो वक्री मार्गी होते रहते हैं। अब फिलहाल सीधे शनि के वक्री के प्रभाव पर आ जाते हैं कुंभ राशि में। मेष वालों के लिए एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी कुंभ राशि में, वहीं पर ये वक्री हो रहे हैं। इनकी यहाँ से नीच दृष्टि पहले भी पड़ रही थी आपके जो है वो पंचम भाव में, आपके लग्न के ऊपर और आपके अष्टम भाव में। स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूलता को और बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में व्यवधान पहले भी उत्पन्न कर रहे थे, अब और उत्पन्न करेंगे। सोच में जो है वो, क्योंकि सूर्य के राशि पे दृष्टि पड़ेगी इनकी सीधी दृष्टि, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा सोच निगेटिव और हो सकती है आपकी। हालांकि सोच और ये सब जो व्यक्तित्व से संबंधित चीज़ें हैं वो निर्भर करता है कि आपकी परमानेंट कुंडली कैसी है और आपका परमानेंट व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन कुछ न कुछ नेगेटिव थॉट्स, थोड़ा सा जल्दी क्रोध, गुस्सा, स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा प्रतिकूल और अधिक प्रभाव यह उत्पन्न करेंगे। लेकिन आय के लिए अच्छा है, इनकम में और अधिक वृद्धि की संभावना यह बना देंगे, तो उस दृष्टिकोण से यह अच्छा परिणाम देंगे। अब वृषभ वालों की बात किया जाए तो दसम भाव में वक्री हो रहे हैं। दसम भाव में वक्री होने से, चूँकि यहाँ पर योगकारी थे, यहाँ पर जो है वो सिंह वालों के लिए, क्षमा करिएगा, वृषभ वालों के लिए दसम भाव में इनका आना करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। लेकिन वक्री होने से यह कार्य व्यापार पर प्रभाव डालेंगे आपके। अभी वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन 2-3 लोगों के ऐसे केसेज आए जो वृषभ लग्न के थे और उनकी नौकरी अचानक छूट गई है। अचानक जो है वो लिस्ट में आए हैं और नौकरी छूट गई है और संयोग से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि कभी भी प्रभाव तभी अधिक पड़ता है जब उनकी दशा, अंतर्दशा में भी वह ग्रह उस समय जो है वो प्रभावी हों, और अगर उसी में 7.5 और ढैया भी चल रही है, फिर तो समझिए कि प्रभाव, इम्पैक्ट बहुत अधिक पड़ता है। यहाँ भी शनि का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में के लिए भी कष्टकारी होगा और यात्राओं में कष्ट का योग जब तक वक्री हैं तब तक बना रहेगा। तो बहुत लंबी दूरी की यात्रा अगर अति आवश्यक ना हो तो आपको करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। तो भाग्य संबंधी कार्यों में, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था ना, कि अगर कोई ग्रह आपके लिए शुभ अवस्था का कारक है और वहाँ वक्री हो रहा है तो उसके शुभत्व में कमी आएगी। मिथुन वालों के लिए जो है वो शुभ प्रभाव देने वाले हैं शनि, योगकारी ग्रह हो जाते हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन वक्री होने के कारण थोड़ा भाग्य का साथ अब कम मिलेगा। वहाँ पर कुछ रुकावटें आप अनुभव करेंगे अगले 3-4 महीनों में, कि जो भी शुभ काम है उसमें कुछ विलम्ब हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। और पुनः यहाँ से सीधी दृष्टि आपके जो है वो संबंधों पे, व्यक्तिगत जो साथी हैं, मित्र हैं, भाई बंधु, कुटुंब, पराक्रम, पुरुषार्थ, इन सब चीज़ों पे पड़ेगा। तो वहाँ से कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। थोड़ा सा क्रोध की भी अधिकता जो है वो बढ़ने की संभावना हो जाती है।
शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं के लिए जो है यह हानिकारक होगा, शत्रु परास्त होंगे। और केस मुकदमा इत्यादि अगर चल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ हद तक सफलता मिले ऐसी संभावना बनेगी। लेकिन आय के लिए थोड़ा सा यह नकारात्मक और नकारात्मक, पहले भी थोड़ा सा स्लो किए हुए थे, अब उसका जो धीमापन है उसमें और वृद्धि हो इसकी संभावना है। कर्क वालों के लिए पहले भी ठीक नहीं थे, अष्टम कर्क वालों के लिए पिछले 6-7 सालों से शनि का गोचर अच्छा नहीं है। इस दौरान जिनकी शनि की दशा या अंतरदशा या 7.5 या ढैया टकराई है वो लोग काफ़ी सफ़र किए हैं और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष करके बहुत ज़्यादा सफरिंग आई है कर्क वालों को। जैसा मैंने कहा कि अगर उसमें उन्हीं की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा टकराई है या चंद्रमा उसके अंदर टकरा गए हैं तो बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हुई है। अब यह आपके अष्टम में है, अष्टम में वक्री हो रहे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता और अधिक आपको बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी क्योंकि शत्रु दृष्टि भी पड़ रही है और वहाँ राहु भी हैं और राहु भी संयोग से नवंबर तक रहने वाले हैं। तो अब ये गोचर आपको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सावधानी बरतने के लिए संकेत कर रहा है। बचत में भी थोड़ी कठिनाई उत्पन्न आपके लिए होगी। अब सिंह वालों की बात किया जाए तो यह आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, भाग्य स्थान पर राहु के साथ दृष्टि पड़ेगी, वक्र दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में और कठिनाइयाँ होंगी, कुछ न कुछ जो है वो उलझने बढ़ेंगी। अपने मान प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि सीधी लग्न पर भी है और चतुर्थ भाव में भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क रहना है, मान प्रतिष्ठा को लेकर सतर्कता और बढ़ानी है। सिंह वालों के लिए शनि का जब गोचर मार्गी था तो व्यापार में वृद्धि, व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा और विवाह के लिए अनुकूलता बनी हुई थी। लेकिन अब जब यह वक्री हुए हैं तो यह विवाह इत्यादि शुभ कार्यों के लिए थोड़ी प्रतिकूलता हो जाएगी। अदरवाइज इस सेक्शन में के लिए शुभ प्रभाव शनि दे रहे थे, लेकिन अब थोड़ी प्रतिकूलता और बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनेगी। कन्या वालों के लिए शनि छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव छठे भाव में अगर हों तो कर्ज लेने से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी लग्न की कुंडली हो। अब यहाँ पर आपके पंचमेश हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में निसंदेह सफलता आपको मिलती रहेगी, थोड़ी कमी उसमें महसूस करेंगे। जैसे अभी तक 90% मिल रही तो हो सकता है कि अब 70-75% मिले। कर्ज इत्यादि के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है, यात्राओं में कष्ट का योग बनेगा तो उससे आपको सावधान रहना है। और कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज लेंगे इस समय तो चुका नहीं पाएंगे और कई बार यह कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको भी बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी अब, क्योंकि पहले भी दिक्कत कर रहे थे कन्या वालों के लिए। अष्टम में राहु हैं, शनि की दृष्टि जा रही थी और अब और जो है वो कठिनाइयाँ उत्पन्न करेंगे। तो सेहत को लेकर के आपको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुला वालों के लिए पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहले बहुत अच्छा था जब मार्गी थे, आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए विशेष करके बहुत अच्छा था, सुदूर जा कर के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अब थोड़ा आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल, यहाँ बहुत निगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन जो आपकी जो सांद्रता है, जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, जो स्थिरता है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। कई बार निगेटिव थॉट्स आएंगे, करते करते चीज़ों को छोड़ दूँ, बदल दूँ, क्यों ले लिया, इस तरह की फीलिंग्स जो है वो क्रिएट होंगी। थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, बहुत लंबा समय नहीं है, 3-4 महीने का समय है, निकल जाएगा। फिर शनि मार्गी होंगे, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आय के लिए ठीक भी, आय के लिए भी थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। सबसे अधिक कठिनाई वैवाहिक जीवन के लिए है, उसको आपको बहुत अधिक संभालने की आवश्यकता होगी। विशेष करके अगर जिनके प्रेम संबंध है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। जमीन जायदाद के खरीदने से नहीं लेकिन बेचने से लाभ की स्थिति बनेगी और बहुत सी संपत्ति अगर जिसकी रुकी हुई है, बिक नहीं रही थी, उसके बिकने की अब संभावना इस समय बन जाएगी। शत्रु इस दौरान परास्त होंगे। कोई भी आपसे कोई वाद विवाद जो चल रहा था उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिता के सेहत का और अधिक ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई और उतार चढ़ाव यह दे सकते हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए कठिनाई उत्पन्न करेंगे। सेहत, शरीर के ऊपर चोट चपेट का योग बनेगा। शत्रु और कर्ज के लिए अच्छा है यह इनका वक्री होना, उसमें आपको राहत मिलेगी। और ज़मीन जायदाद का काम यदि बेचना था, रुका हुआ था, तो उसके लिए सफलता का योग है। खरीदने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आय में थोड़ी वृद्धि होगी, खर्च पर नियंत्रण होगा। भाग्य स्थान में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको देखने को मिलेगी। बौद्धिक क्षमता
विशेष करके यदि आप शिक्षा प्रतियोगिता में हैं तो प्रयासों को बढ़ा दें, क्योंकि वैसे भी पंचम पर राहु चल रहे हैं और शनि की दृष्टि जो है वो पहले भी कठिनाई कर रही थी, अब थोड़ी कठिनाई को और बढ़ाएगी। तो जो अशुभ प्रभाव जहाँ जहाँ था उसमें थोड़ी और वृद्धि हो जाएगी। तो पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। यात्राओं में कष्ट का योग बनेगा। सुदूर यात्राओं से बचें अगर अति आवश्यक ना हो, और भाई बहनों के साथ संबंध को बनाकर चलें। हो सकता है कि किसी भाई बहन को कष्ट का भी अनुभव हो। आय के मामले में ठीक है, इनकम में कुछ वृद्धि आप महसूस करेंगे और खर्चों में रुकावट होगी। मकर वालों के लिए दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कुछ राहत आपको मिलेगी। बचत में कठिनाई होगी। जो सेविंग के लिए अभी तक ठीक बन रहे थे वहाँ पर सेविंग्स थोड़ी डिस्टर्ब होंगी, लेकिन आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे। आपके सेहत में कोई समस्या है तो सुधार होगा। परिश्रम का उतना परिणाम लेकिन नहीं मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कठिनाई आएगी। माता के सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कठिनाई है। और ज़मीन जायदाद को खरीदना हो या बेचना हो, दोनों को अगर कुछ समय बहुत आवश्यक ना हो तो आप अगर रोकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आय में कुछ हद तक वृद्धि होने की संभावना रहेगी। तो मिला जुला परिणाम यहाँ पर आपको मिलेगा। कुंभ वालों के लिए वक्री हो रहे हैं। लग्न में ही सोच प्रभावित होगी, व्यक्तित्व प्रभावित होगा, थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स आएंगे। विल पावर थोड़ा बहुत डगमगाता है कई बार। अगर जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं या अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ भी वक्री हैं और इस समय गवर्न कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा अधिक होगा। कार्य क्षेत्र में भी बिना वजह के विवाद होंगे। ऑरा को पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि जब लग्न में शनि वक्री होंगे तो ऑरा को भी निगेटिव कर देते हैं। ऐसे किससे क्या होता है कि गलत लोग टकराते हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, यज्ञ, प्रयोग, प्राणायाम आप करके अपने ऑरा को पॉजिटिव किए रहिएगा, ताकि कार्य क्षेत्र भी ठीक रहे और आपका व्यक्तित्व भी ठीक रहे। विवाह इत्यादि के लिए शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही थी सप्तम में, पहले भी ठीक नहीं था, अब वो और जो है गड़बड़ होगा। तो अगर कहीं बातचीत बाई चांस चल भी रही थी तो उसमें कठिनाई बढ़ने की संभावना हो जाएगी। करीबी लोगों के साथ संबंधों को संभाल कर चलने की आवश्यकता है। मीन वालों के लिए द्वादश में वक्री हो रहे हैं। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कठिनाई उत्पन्न करेगी। शत्रु लेकिन परास्त होंगे। कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। कर्ज इत्यादि लंबे समय से चल रहा था, उससे मुक्ति की संभावना इस समय प्रबल हो जाएगी। हालांकि भाग्य के लिए कुछ अड़चन उत्पन्न करेंगे। बचत प्रभावित होगी, सेविंग नहीं कर पाएंगे। धन के मामले में ठीक नहीं है। सेविंग के लिए, जैसे मैंने कहा, कर्ज के लिए तो ठीक है, हो सकता है सेविंग निकाल के आप किसी का चुकाई दें, कोई आपको हेडेक कर रहा हो, लेकिन बचत प्रभावित किसी न किसी कारण से होगी। और सुदूर की यात्राएं थोड़ी सी कष्टकारी होंगी। अगर आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं तो किसी न किसी कारण से भटकाव, थोड़ा बहुत कष्ट आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो यह था शनि के वक्री होने का प्रभाव। अधिकांश लोगों के लिए किसी भी वक्री ग्रह का बहुत शुभ प्रभाव नहीं मिलता है। कई बार इस पर लोग तर्क कुतर्क करते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं पड़ता। जो मेरा अनुभव है वो यही है कि वक्री ग्रह अगर हो तो उसका बहुत शुभ प्रभाव नहीं पड़ता। वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो आपकी बैलेंसिंग को ख़राब करता है। तो यहाँ पर यह प्रभाव है। अगर 7.5 ढैया शनि की दशा, अंतरदशा चल रही हो और कहीं से भी मार्केस हो रहे हों, बुरा प्रभाव विशेष करके सेहत पर आ रहा हो, तो शनि की शांति पूजा का सलाह दूंगा। रुद्राभिषेक करते रहा करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। और जिस भाव को प्रभावित कर रहा हो, करियर को कर रहा हो, गणेश जी की पूजा, शत्रु बाधा हो, हनुमान जी की पूजा, स्वास्थ्य की बाधा हो, भगवान शिव की आराधना हो, पूजा लाभकारी होती है। यह संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।